हेलो एवरीवन, मेरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 6 पढ़ाएंगे, जिसमें कि सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के उपरांत लक्ष्मण और परशुराम के मध्य होने वाले संवाद को वर्णित किया गया है। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। सील माने विनम्र स्वभाव, को माने कौन, विधि संसारा माने विदित माने जानना, संसार माने संसार दुनिया। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील को, आपके विनम्र स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है। संपूर्ण संसार आपके इस विनम्र स्वभाव से परिचित है। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। उरिन माने मुक्त होना, नीके माने भली भांति, गुरु ऋण माने गुरु का ऋण। तो आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांति मुक्त हो चुके हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांति मुक्त हो चुके हैं। अब वह व्यंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था और इनके पिता की मृत्यु भी इन्हीं के कारण हुई थी। इसलिए लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता का वध करके, माता का वध करके उनके ऋण से आप मुक्त हो गए हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांति मुक्त हो चुके हैं और अब गुरु का ऋण बचा हुआ है, जिसका आपके मन में बहुत सोच है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपके मन में, आपके जी माने मन, आपके मन में गुरु ऋण का बहुत सोच है, बहुत चिंता है। सोच जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। काढ़ा माने चढ़ाया, बढ़ माने बहुत अधिक बढ़ गया। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और जो गुरु का ऋण है वह आप हमारे ही माथे चढ़ा देना चाहते हैं। आपने गुरु का ऋण हमारे ही माथे चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी व्यंग करते हैं कि जिस प्रकार आपने अपने माता पिता का वध करके, माता का वध करके उनके ऋण से मुक्ति पाई है, उसी प्रकार आप हमारा वध करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब तो बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहारिया माने हिसाब किताब करने वाला। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। हे मुनि, परशुराम जी से कहते हैं कि अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत उसे दे दूं, ताकि आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कटु माने कठोर। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने फरसे को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में सब उपस्थित सभी लोग हाय हाय कहकर पुकारने लगे। वो जनक जी की जो सभा थी वह हाय हाय कहकर पुकारने लगी। भृगुबर परसु दिखावो मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। भृगुबर माने भृगुबर परशुराम जी। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे भृगुबर, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाते हैं, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप दोही। विप्र माने ब्राह्मण, नृपदोही माने राजाओं के शत्रु। तो आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं, हे राजाओं के शत्रु, हे राजा के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ देता हूँ। मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ रहा हूँ। मिले न कभों सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। मिले न कभों सुभट रण बाढ़े। और हे मुनि, आपको अभी तक रण में विजयी होने वाले बलवान वीर नहीं मिले हैं। आपको अभी तक कोई भी बलवान वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर के बाड़े। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में बड़े हैं, आप स्वयं को ही बड़ा मानते हैं, अर्थात आप अपनी ही दृष्टि में बड़े हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन निवारे। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर, लक्ष्मण जी के इन वचन को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगे कि लक्ष्मण जी अनुचित कह रहे हैं। रघुपति सहनई लखन निवारे। यह सुनकर रघुपति ने, श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अपनी आंखों के इशारे से रोक दिया। निवारे माने मना कर दिया, सैनी माने आंखों के इशारे से। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से मना किया। लखन उतर
लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसान बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भान। यहाँ पर भृगुबर कोप परशुराम जी का क्रोध, कृसानु माने अग्नि, सम माने समान, रघुकुल भानु माने रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वह आहुति के समान थे। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, जो भृगुबर कोप कसान, जो परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने के लिए पर्याप्त थे। बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भान। और रघुकुल वंशी श्री राम, रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने इस अग्नि को बढ़ता देखकर अपने शीतल जल के समान वचन बोले। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि को शांत करने वाले शीतल वचन बोले। अब इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ संभावित प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से किस रण से उरण होने की बात कही है? तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से अपने गुरु रण से उरण होने की बात कही है, कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से गुरु रण से उरण होने की बात कही है। प्रश्न 2 है, लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने क्या प्रतिक्रिया की? लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल लिया। लक्ष्मण जी ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया? लक्ष्मण जी ने परशुराम पर व्यंग्य किया कि आप अपने माता पिता के रण से उन्हें मारकर उरण हो चुके हैं और अब अपने गुरु के रण से उरण होना चाहते हैं। आपने अपने माता पिता का वध करके उनके रण से मुक्ति पाई है और आप मुझे मारकर अपने गुरु के रण से मुक्त होना चाहते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग क्या कहने लगे? सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित कहकर पुकारने लगे। श्री राम ने लक्ष्मण को क्या इशारा किया? श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी आंखों से इशारा किया कि वह शांत रहें। रघुकुल भानु का क्या आशय है? रघुकुल भानु का आशय है रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी। तो आपने हमारा ये वीडियो देखा, आशा है कि आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।